दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50% जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों कि जो रणथंभौर दुर्ग है इसके अंदर जो प्रसिद्ध मंदिर बना है ये कौन सी देवता का मंदिर बना हुआ है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा सीता माता, बी हनुमान जी, सी त्रिनेत्र गणेश जी, ओडी है शिव जी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो बना हुआ है रणथंभौर दुर्ग के अंदर, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। आपको इस प्रश्न बताना है कि मत्स्य संघ में कौन सा राज्य है जिसमें क्या दोस्तों सम्मिलित नहीं था। तो आपको सुनिए हो जाएगा अलवर, बी भरतपुर, सी करौली, ओडी है झालावाड़। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या है झालावाड़ सम्मिलित नहीं था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1948 में किसको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि 1948 में किसको मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो बनाया गया था। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा कुंवर मान सिंह हैं, बी महाराजा वीरेंद्र सिंह हैं, सी महाराजा उदयभान सिंह हैं, ओडी है महाराजा भीम सिंह हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए सी हो जाएगा, महाराजा उदयभान सिंह क्या दोस्तों राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ का 1948 के अंदर। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्यूज देखने को मिलेगी, जो आपके लिए क्या है दोस्तों बहुत ही बेहतर साबित होने वाली है। आपका कंडीशन क्या है, मत्स्य संघ की राजधानी थी। आपको इस प्रश्न में बताना है जो मत्स्य संघ की राजधानी थी ये कौन सी थी। तो आपको सुनिए हो जाएगा अलवर, बी करौली, सी धौलपुर, ओडी है भरतपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों अलवर थी। मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तो अलवर थी। आपका कंडीशन क्या है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों जो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे ये किसको प्रधानमंत्री बनाया गया था, ये आपको बताना है। आपको उसने हो जाएगा उदयभान सिंह हैं, बी के ए मुंशी, सी मास्टर आदित्येंद्र, और डी क्या दोस्तों शोभा राम कुमावत। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शोभा राम कुमावत को क्या है मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। आपका कंडीशन क्या है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो इसमें जो राज प्रमुख किसको बनाई गई थी आपको बताना है। तो आपको समझिए धौलपुर के महाराजा, बी करौली के महाराजा, सी महारावल कोटा, ओडी है शिरोई महाराजा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराव कोटा को क्या दोस्तों इसका राज प्रमुख बनवाया गया था। आपका कंडीशन क्या है, राजस्थान गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्न में कौन सी थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको कहना है कि राजस्थान गठन के समय जो दूसरे चरण की में जो संघ की राजधानी थी ये कौन सी राजधानी थी, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बीकानेर, बी जैसलमेर, सी कोटा, ओडी है उदयपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा कोटा। आपका कंडीशन क्या है, बृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसके राजधानी थी। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि बृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय जो इसकी राजधानी थी वो कौन सी थी। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा अजमेर, बी बीकानेर, सी जयपुर, ओडी है डेगाना। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा जयपुर थी। आपका कंडीशन क्या है, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों कि एक ही आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था ये क्या था। तो आपको सुनिए जगह बिल्लों के व्याप्त बुराइयों को दूर करना, बी है बिल्लों को साहूकारों के चुंगल से छुटकाना, सी है भील राज्य की स्थापना, और डी है किसानों को बाहरी लगान और बेगार से मुक्त कराना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा इसका एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, किसानों को बाहरी लगान और बेगार से क्या मुक्त कराना था दोस्तों इसका ये उद्देश्य था। आपका कंडीशन क्या है, 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की थी, आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा देवलिया, बी सांवरिया, सी है मंडीपिया, और डी क्या दोस्तों मातृकुंडिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों क्या है मातृकुंडिया से क्या दोस्तों 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत ने। आपका कंडीशन क्या है, मेवाड़ पुरस्कार
मेवाड़ पुकार दोस्तों का नेम पुकार है। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि जो मेवाड़ पुकार है नामक 21 सूत्रीय जो मांग पत्र ये किसने तैयार किया था? आपको उसका नाम बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, बी विजय सेपथिक, सी सीताराम दास ओडी है, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। आपका प्रश्न क्या है? मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छोड़ा? आपको इस प्रश्न में बताना है कि मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा झाड़ोल, बी गोगुंदा, सी कोटड़ा और डी है सिरोही। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा झाड़ोल से। आपका प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपको इस प्रश्न में बताना है जो प्रसिद्ध भगत आंदोलन है इसका जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह गोविंद गिरी, गोपाल पालिया और पुंजा धीरज ने, सी है माणिक्यलाल वर्मा और गोविंद गिरी, सी है जमुनालाल बजाज और डी है गोविंद गिरी एवं मोतीलाल तेजावत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गोविंद गिरी, गोपाल पालिया और क्या दोस्तों पुंजा धीरज ने इसका क्या नेतृत्व किया था प्रसिद्ध भगत आंदोलन का। आपका प्रश्न क्या है? सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। आपको इस प्रश्न में बताना है जो सामाजिक सुधारक थे गोविंद गुरु इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ किस परिवार में हुआ था ये आपको बताना दोस्तों। तो आपको ए हो जाएगा पंडित परिवार में, बी किसान परिवार में, सी जमींदार परिवार में और डी है बंजारा परिवार में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निशिरावा छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? आपको इस प्रश्न में बताना है कि निशिरावा छावनी को लूटने वाला जो राजपूत सरदार था ये कौन था? तो आपको सुनिए जगह किशन सिंह है, बी डूंगर सिंह है, सी जुझार सिंह और डी है अनाज सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डूंगर सिंह था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है? राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में जो 1857 में पहला विद्रोह हुआ था ये कब और कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए 28 मई 1857 नसीराबाद, बी है 3 जून नीमच, सी है 21 मई आबू और डी का दोस्तों 9 सितंबर हुआ। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 28 मई 1857 नसीराबाद के अंदर क्या दोस्तों राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह हुआ था ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो चित्रित मटका है जिसमें दीपक जलता है ये कौन से नृत्य की विशेषता है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा गरबा, बी गुड़ला, सी वालर और डी है चरी नृत्य। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गुड़ला। आपका क्वेश्चन क्या है? गौरी लोक नृत्य किससे संबंधित है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो गौरी लोक नृत्य है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा ग्रासिया, बी सहरिया, सी भील और डी है कंजर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भील से। आपका क्वेश्चन क्या है? रम्मत है दोस्तों इस प्रश्न में बताना है ये जो रम्मत है ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा एक लोक नृत्य, बी एक लोकगीत, सी एक लोकनाट्य और डी है वाद्य यंत्र। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एक लोकनाट्य है रम्मत, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है? जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो जयदयाल सोनी और चेतराम है इनका जो संबंधित है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा तुर्रा कलांगी ख्याल, बी शेखावटी ख्याल, सी हेला और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तुर्रा कलांगी ख्याल से दोस्तों। आपका निर्णय क्या है? नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो नानूराम है और दुलिया राणा है ये किस ख्याल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जगह चिड़ावा, बी तुर्रा, सी जयपुरी और डी है कुंचामनी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा फिर ए हो जाएगा चिड़ावा से क्या संबंधित है कौन? नानूराम और दुलिया राणा। आपका प्रश्न क्या है? तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि जो तुर्रा कलंगी लोक नाट्य है इसका जो रचनाकार है ये कौन है? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा नानूराम, बी शाह अली और तुकनागिर, सी है लच्छीराम और डी है इलिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाह अली और तुकनगीर, सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि होली के दौरान जो रमत का आयोजन किया जाता है ये कौन सी क्षेत्र कौन सी जिले के अंदर किया जाता है ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा करौली, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी है बीकानेर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बीकानेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि जो राजस्थान में लच्छीराम है इनके द्वारा जो ख्याल का प्रवर्तन किया गया है ये किस ख्याल का परिवर्तन किया गया है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन है जयपुरी, बी कुचामनी, सी तुराकलंगी और डी है शेखावाटी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुचामनी ख्याल का परिवर्तन किया गया है लच्छीराम के द्वारा। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एला ख्याल से संबंधित क्षेत्र। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों जो एला ख्याल से संबंधित क्षेत्र है ये कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा सीकर झुंझुनू, बी दौसा सवाई माधोपुर, सी है भीलवाड़ा और डी है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दौसा सवाई माधोपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य नाम से जाना जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा लोक नाट्य है जो मेरू नाट्य के नाम से क्या दोस्तों जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बवाई, बी ख्याल, सी गवरी और डी है तमाशा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गवरी। आपका क्वेश्चन क्या है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ। आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो मत्स्य संघ का है ये राजस्थान में विलय कब हुआ था ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 26 जनवरी 1950, बी 15 मई 1949, सी 25 मार्च 1948 और डी है 30 मार्च 1949। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 मई 1949 को क्या दोस्तों मत्स्य संघ का राजस्थान के अंदर विलय हुआ था। ये आपको याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान के अंदर जो राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ था ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा 1 नवंबर 1956, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 मई 1949 और डी है 18 अप्रैल 1948। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 नवंबर 1956 हो गया दोस्तों राजस्थान में राज प्रमुख का जो पद है वो समाप्त हो गया था। आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूरी हुई। आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया है ये कब पूरी हुई थी ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा 1956, बी 1947, सी 1948 और डी है 1952। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1956 के अंदर क्या है राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई थी। आपका नेक्स्ट क्या है, टोटगढ़ को राजस्थान में कब मिलाया गया। आपको इस प्रश्न में बताना है कि टोटगढ़ है इसको राजस्थान के अंदर कब मिलाया गया था। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 1950 में, बी 1948 में, सी 1949 में और डी 1956 में। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1956 के अंदर इसको मिलाया गया था। आपका क्वेश्चन क्या है, किसकी सिफारिश पर अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि किसकी सिफारिश पर अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा फजल अली, बी गोकुल भाई भट्ट, सी गोरमुख निवासिया और डी है वल्लभ भाई पटेल। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फजल अली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने सोपानों में सिरोही का एकीकरण हुआ। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कितने सोपानों में सिरोही का एकीकरण हुआ था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1, बी 2, सी 3 और डी है 4। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2 एकीकरण में क्या दोस्तों, दूसरे एकीकरण में क्या दोस्तों सोपानों में 2 सोपानों में क्या दोस्तों सिरोही का जो एकीकरण हुआ था। आपका क्वेश्चन क्या है, अजमेर विलय के समय वहाँ का सीएम कौन था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि अंग्रेज अजमेर विलय के समय वहाँ का जो सीएम था ये कौन था ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा हरविलास शारदा, बी बालकृष्ण कौल, सी हरिभाऊ उपाध्याय और डी है हीरालाल शास्त्री। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हीराभाऊ उपाध्याय। आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की किस रियासत के बारे में जवाहरलाल नेहरू में 8वां आश्चर्य कहा। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि राजस्थान की कौन सी रियासत थी इसके बारे में क्या दोस्तों जवाहरलाल नेहरू में 8वां आश्चर्य कहा है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा झालावाड़, बी कोटा, सी बूंदी और डी है जैसलमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जैसलमेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान एकीकरण है ये कितने चरणों में होता है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 4, बी 6, सी 7 और डी है 9। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 7 चरणों में एकीकरण पूरा हुआ था। आपका क्वेश्चन क्या है, जोधपुर के कौन से शासक अपने आप को स्वतंत्रता क्या रखना चाहते थे। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि जोधपुर के कौन से शासक थे जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा अनुमत सिंह है, बी भीम सिंह है, सी भोपाल सिंह और डी है उदय सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुमत सिंह के दोस्तों जोधपुर के शासक थे और अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतिम राज प्रमुख। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो अंतिम राज प्रमुख था वो कौन था। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा मान सिंह द्वितीय, बी भोपाल सिंह है, सी भीम सिंह और डी है हीरालाल शास्त्री। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मान सिंह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हत्तल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में था
खालिस्तान ये कौन सी रियासत में था? दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि अतलगांव का जो शब्द है ये राजस्थान के एक एकड़ में था, परंतु ये कौन सी रियासत के अंदर था ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अलवर, बी बूंदी, सी सिरोही और डी है जयपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिरोही। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है ये कब अस्तित्व के अंदर आया था ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा 1 नवंबर 1956, बी है 30 मार्च 1948, सी 15 मई 1949 और डी है 18 अप्रैल 1948। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 है नवंबर 1956 को क्या दोस्तों राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आया था। आपका क्वेश्चन क्या है? राज प्रमुख को राज्यपाल कब बना दिया? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राज प्रमुख को राज्यपाल का जो नाम है ये कब दिया गया था ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1947, बी 1948, सी 1950, डी है 1956। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1956 के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में कौन सी समिति द्वारा शामिल किया गया? आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में कौन सी समिति दोस्तों जिसमें शामिल किया गया था। तो आपको क्वेश्चन जगह सत्यनारायण समिति, बी शंकर देव, सी है मोहन सिंह मेहता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शंकर देव समिति के द्वारा क्या दोस्तों मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में मिलाया गया या शामिल किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संप सभा का पहला अधिवेशन। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो संप सभा का पहला अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये 1885, बी 1899, सी 1906 और डी 1903। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1903 के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है? बागड़ के गांधी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो बागड़ के गांधी ये कौन थे। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा हरिदेव जोशी, बी मोतीलाल तेजावत, सी है भोगेलाल पांड्या और डी है गोविंद गिरी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भोगेलाल पांड्या। आपका नेक्स्ट क्या है? 1935 में हरिजन सेवा समिति डूंगरपुर में किसने स्थापना की? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 1935 में जो हरिजन सेवा समिति डूंगरपुर के अंदर स्थापना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा भोगेलाल पांड्या, बी मान के लाल वर्मा, सी गोविंदगिरी और डी है सुरमल दास। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भोगेलाल पांड्या द्वारा। आपका क्वेश्चन क्या है? मानगढ़ नरसंहार कब हुआ? आपको इस प्रश्न में बताना है जो मानगढ़ नरसंहार हुआ था ये कब हुआ था। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा 17 नवंबर 1913, बी 13 अक्टूबर 1913, सी 10 अप्रैल 1914 और डी है 12 दिसंबर 1914। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 नवंबर 1913 को क्या दोस्तों मानगढ़ नरसंहार हुआ था ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है? गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य था ये कौन था। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा पुंजा धीरजी, बी मोतीलाल तेजावत, सी ठाकरी पटेल और डी है तेजा धीरजी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पुंजा धीरजी था दोस्तों। गोविंद गुरु का जो प्रमुख शिष्य था वो कौन था? तो पुंजा धीरजी था। आपका प्रश्न क्या है? मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? आपको इस प्रश्न में बताना है कि मेवाड़ के अंदर जो 1881 का भील विद्रोह हुआ था ये कहां से शुरू हुआ था ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा खेरवाड़ा, बी बारापाल, सी कोटड़ा और डी है ऋषभदेव। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बारापाल से। आपका प्रश्न क्या है? मेना क्षेत्रीय का गठन। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जो मेना क्षेत्रीय का गठन हुआ था ये कब हुआ था। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 1923, बी 1933, सी 1935 और डी 1939। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1933 के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसकी अध्यक्षता में मेना जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि किसकी अध्यक्षता के अंदर जो मेना जनजाति का एक विशाल सम्मेलन है अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित होता। तो आपको क्वेश्चन है शांति सागर, बी मगन सागर, सी हीरालाल शास्त्री और डी है शोभाराम गुप्ता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाए मगन सागर के नेतृत्व में। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि मीणाओं ने रियासत काल के अंदर जो अधिनियम है उसके विरुद्ध जो आंदोलन किया था ये किस अधिनियम के विरुद्ध किया था ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये सती प्रथा, बी जयराम पेशा, सी बालिकावध और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाए जयराम पेशा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी जिससे आपका जरूर फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और अपने दोस्तों भाई बहनों को जरूर शेयर करें जो दोस्तों राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है।